फ्री मास्टर क्लास वेव थ्योरी पर अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पर आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लिंक ले सकते हैं। थैंक यू। यूट्यूब पर अगर कोई देख रहा है और सोच रहा है कि जूम लाइव सेशन कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये जो लाइव सेशन है वो जूम पर हो रहा है। आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जूम पर क्या होता है, टाइम लिमिट होती है, तो यहाँ पर हम छोटा एक लाइव सेशन करते हैं ताकि एक छोटे कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे सकें। आज का जो सेशन है या फिर लेट्स आज का जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको पता होगा कि आरबीआई की मीटिंग है, राइट। अब साल में ये ना आरबीआई की जो मीटिंग है वो हर दूसरे महीने होती है, तो साल भर में लेट्स से 6 बार ये आरबीआई की मीटिंग होती है। कल उसमें लास्ट टाइम है दिसंबर का, उसके बाद 2026 में होगी। नाउ इस आरबीआई की मीटिंग में एक रिटेल ट्रेडर हमेशा से कोशिश करता है कि कैसे यहाँ पे पैसा बनाया जाए या फिर पैसे को कैसे आप ग्रो कर सको ताकि जो भी आपके स्टॉक मार्केट के गोल्स हैं उसे आप अचीव कर सको। लेकिन इन नटशेल ज़्यादातर ट्रेडर्स को, स्पेशली आप खुद भी जानते हो कि जो 90% ट्रेडर्स हैं उनका अकाउंट क्या बोलता है। तो जो 90% ट्रेडर्स हैं, अगर लेट्स से ज़्यादातर जैसे लॉस मेकिंग जो ट्रेडर्स हैं, अगर इन लोगों को टॉप 1% कैटेगरी में आना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये अब तक कर नहीं रहे हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअली उसके लिए प्रिपेयर करवा देता हूँ ताकि कल आप या फिर आगे से कभी भी आरबीआई की पॉलिसी आए तो आप कैसे यहाँ पर मार्केट में सस्टेन रह सकते हो और अच्छे से यहाँ पर जो अपने क्या बोलते हैं प्रॉफिट्स हैं उसे गेन कर सकते हो। पहले थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऊपर नीचे किया जाता है। ज़्यादा अपन को फंडामेंटल में समझने की ज़रूरत नहीं है ट्रेडिंग के लिए, मोटा मोटा फिर भी थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझ लो। हर 2 महीने में आएंगे, इन्फ्लेशन का डाटा देखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये पिछले ना साल भर का रिकॉर्ड है। लास्ट मीटिंग हुई थी अपनी 1 अक्टूबर 2025 को। मैं सिखाता हूँ, बताता हूँ आपको। इस पूरे साल में अगर अपन देखें तो ये 2025 से लेके ये वाली मीटिंग्स हुई हैं। अब हमने साल स्टार्ट किया था लेट्स से 6.5 के आसपास और आज अपन पहुंच चुके हैं 5.5 के आसपास, मतलब 1% की गिरावट है। 1% की गिरावट है मतलब कि फंडामेंटली ये क्या साइन इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का कम होना एक पॉजिटिव साइन होता है स्टॉक मार्केट के लिए इन अ लॉन्ग रन, राइट। इसका इंट्राडे ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, राइट। यही आपको समझने की बात है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है अगर ये कम भी होगा तो भी इंट्राडे में आपको सेलिंग और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये मत सोचना आप कि ये अगर कम हो रहा है, कल को मान लो 5% से 5.5 से 5% इसको कर दें, तो आप ये मत सोचना कि मार्केट में फिर आपको बाइंग ही करनी है। इनफैक्ट आप बाइंग से पहले मार्केट को डिप जाता हुआ देखोगे और उसके बाद ऊपर जाता हुआ देखोगे। तो वो थोड़े से मार्केट के पेचीदा रूल्स होते हैं, वो समझने पड़ेंगे। अब इन ट्रैप से बचने के लिए मैं करता क्या हूँ पहले वो समझा देता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ एक ऐसा कंसेप्ट जो वेव थ्योरी से या फिर जो एलियट वेव थ्योरी है, राइट, उससे ड्राइव्ड है। और इस कंसेप्ट का यूज़ करते हुए मैंने लगभग 25 पैटर्न्स ऐसे डिकोड कर लिए हैं जिनका यूज़ करते हुए मैं मार्केट में काम करता हूँ। और ये हर बार 2013 से मैं मार्केट में हूँ। मैं आपको इस साल की सारी जो आरबीआई की पॉलिसी है उसका रूल्स बता दूंगा और फिर आप इन रूल्स को सीख कर समझ कर आप अपनी आगे की ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होगा, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ना सिर्फ आरबीआई की पॉलिसी, इनफैक्ट कोई भी न्यूज़, जैसे बजट सेशन होता है, अभी फरवरी में बजट सेशन होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो कि कैसे आप उसकी प्रिपेयर करेंगे। दिक्कत यही है कि बजट 1 तारीख को होता है, 2 तारीख को होता है, लेकिन ट्रेडर्स जो हैं 25 जनवरी 28 जनवरी को उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। आप प्रैक्टिस तो करना स्टार्ट करो, लर्निंग तो करना स्टार्ट करो, राइट। तो होता क्या है कि वेव थ्योरी में ये एक पैटर्न जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। वेव थ्योरी का यूज़ करते हुए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो मैंने कहाँ तक पहुँचा दिया। पब्लिक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है ये मेरा, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। 1 CR तक मैंने पहुंचा दिया। इसमें आप डेली, इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग, सारी जो भी है मार्केट में जितना फंड्स है मेरे पास, एक मतलब मैं कहने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखा आपको इसलिए रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस है कि जो मैं बोल रहा हूँ उस पर मेरे पास इतने गट्स हैं कि मैंने एक डिसेंट कैपिटल उसकी रिस्क पे लगाकर अपनी ट्रेड सेटअप को प्लान करता हूँ। सिर्फ यहाँ से पढ़कर मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। जैसे आरबीआई का भी पॉलिसी आया तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है,
ये मेरे खुद के कंसेप्ट हैं और खुद के जो डेवलप जो रूल्स हैं उसके बेसिस पर मैं इन चीज़ों से लड़ पाता हूँ या फिर लेट्स से इन चीज़ों को रीड कर पाता हूँ। अब पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। चलो 1 अक्टूबर, मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। न्यूज़ को मैं ऐसे टैकल करता हूँ, किसी भी न्यूज़ का, चाहे वो जो भी न्यूज़ हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो या न्यूट्रल हो, मार्केट किसी भी न्यूज़ का कोई भी रिएक्शन दे सकता है एज ए रिटेल ट्रेडर। मतलब कि पॉजिटिव न्यूज़ का मार्केट नेगेटिव रिएक्शन दे सकता है, तो आपको ट्रेडिंग में उस नेगेटिव वेव को ट्रेड करना आना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि पॉजिटिव न्यूज़ है और पॉजिटिव ट्रेड ढूंढोगे, ये नहीं कर पाओगे, लूज़ हो जाओगे। नेगेटिव न्यूज़ का मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन दे सकता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ये ट्रम्प वाला टैरिफ। ये देखो यहाँ टैरिफ लगे हैं राइट, यहाँ टैरिफ लगे और उसके बाद रिएक्शन देखना ज़रा मार्केट की। कोई सेंस है इस बात का? अगर किसी आम जनता को या फिर आम ट्रेडर को ये बताने जाओगे, 90% ट्रेडर यही तो कर रहे हैं। वो लूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं देख पाते हैं जो मार्केट देखता है। तो मार्केट क्या देखता है? मार्केट किसी भी न्यूज़ का जो रिएक्शन है उसका वही रिएक्शन नहीं देगा जैसी वो न्यूज़ होती है। अगर सपोज करो किसी को कहा जाए कि भाई यहाँ पर खजाना है, तो चांसेस बहुत कम है कि वहाँ खजाना होगा, क्योंकि पब्लिक न्यूज़ है, सबको पता चल गया है। अगर खजाना होता तो चुपचाप लोग ले लेते और आगे बढ़ जाते। समझ में आ रहा है? तो वैसे एक कंसेप्ट होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, वेव थ्योरी में ये चीज़ें ना ऐसे दिखती है, ये चीज़ें ऐसे दिखती हैं। अब अगर सपोज करो एक एग्जाम, अब ये तुमने अगर डिकोड कर लिया ना तो तुम्हारा है ना आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सो लेट्स से ओपन दिस इमेज, आई डोंट नो हियर। हाँ, इस मूव को देखो। मैं कह रहा हूँ तुमको कि आरबीआई की पॉलिसी यहाँ आ रही है। ये कंसेप्ट है, 8 वेव का कंसेप्ट है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। वेव थ्योरी अगर तुम्हें स्टार्ट करनी है तो यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5 ABC, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आरबीआई की पॉलिसी अगर यहाँ आती है तो इस पैटर्न और स्ट्रक्चर के हिसाब से आरबीआई की पॉलिसी पॉजिटिव आती है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है, तो रिएक्शन मार्केट का क्या आएगा? मे बी शायद यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप चला जाए या स्ट्रेंथ दिखा दे, पर इवेंचुअली मार्केट का रिएक्शन ये आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आरबीआई की पॉलिसी यहाँ आती है तो भी आपका सेम है, इसका रिएक्शन जो भी जैसी भी पॉलिसी आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट में उसका रिएक्शन यही आएगा। समझ में आया? आरबीआई की पॉलिसी अगर यहाँ आती है और लेट्स से नेगेटिव आरबीआई की पॉलिसी है मार्केट के लिए, जैसे ट्रम्प के टैरिफ थे, तो जो भी हो, मे बी शायद न्यूज़ है तो उसके कारण क्या होगा कि ये चीज़ यहाँ ख़त्म होनी थी लेकिन वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ और गिर गया मार्केट, लेकिन इवेंचुअली मार्केट विल लीड टू दिस। समझ में आया? आरबीआई की पॉलिसी आई डोंट नो यहाँ पे मान लो तो उस दिन वो ऊपर भी जाएगा, उस दिन वो नीचे भी जाएगा, और इसके बाद ये साइकिल फिर से रिपीट होगा। तो लोगों को लगेगा अरे ये तो रिटेलर्स के साथ धोखा किया जा रहा है, उनको तो ना बाइज में पैसा बनाने दिया जा रहा, ना सेल में पैसा बनाने दिया जा रहा। तो कंसेप्ट तुम समझ गए? वेव थ्योरी का अगर तुम जो कोर कंसेप्ट है वो ये समझ लो कि मार्केट जो है, जैसे मैंने कहा कि 25 पैटर्न्स है, उनमें से ये एक है। तो मार्केट में अगर तुम ये समझ सको कि करंट मार्केट प्राइस जिस टाइम फ्रेम पर तुम उसे एनालाइज कर रहे हो वो कहाँ पर खड़ा है, तो उसके हिसाब से फिर तुम नेक्स्ट प्रोजेक्शन कर सकते हो। इट इज़ दैट सिंपल। गेम ऐसी है, मतलब कि देखो तुमको टीम में रन बनाने क्या करना है, बैटिंग करनी भाई, इतना सिंपल है। लेकिन अब बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये तो मैंने लाइक इट्स ईजियर सेड देन डन। तो बोलना आसान है, करना थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, लेकिन कंसेप्ट यही है। अगर आपने सही डायरेक्शन में मेहनत कर ली तो विद इन अ ईयर और 2 क्या होगा, आप अपने गोल्स की तरफ तेज़ी से भागने लगोगे। वरना मैंने कितने ही ट्रेडर्स को देखा है 5-8 साल इवन उनके लूज़ हो जाते हैं, ज़िंदगी का एक प्रेशियस टाइम चला जाता है, लेकिन इवेंचुअली वो जहाँ खड़े थे उससे भी माइनस में होते हैं। माइनस में क्यों? कैपिटल उनका चला जाता है, लेट्स से 10 लाख 20 लाख 50 लाख लूज़ कर चुके होते हैं, ये भी गया और इनका टाइम भी गया, और जहाँ पर वो आज खड़े हैं उसका कोई यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ होगा उस नॉलेज का जो आपको 1 रुपया भी नहीं दे सकता? क्या करोगे? तो सब कुछ आपका यहाँ पे बर्बादी लगता है, मतलब कि कोई खास सेंस नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अब अपन यहाँ पर आते हैं।
1 अक्टूबर पे लास्ट आरबीआई की पॉलिसी थी, या फिर लेट्स से आई डोंट नो, इसमें स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। 7 फरवरी की आरबीआई की पॉलिसी है। सो 7 फरवरी को अपन देख लेते हैं, चलो। सो लेट्स गो टू 7 फरवरी, अगर डाटा वहाँ तक गया तो। सो जून मई तक तो पहुँच गए हैं अपन। एक काम करते हैं, 10 मिनट पे चलते हैं तो शायद वहाँ तक पहुँच जाएंगे, राइट। सो ये रही तुम्हारी मार्च, अप्रैल, फरवरी आ गई। सो फरवरी यहाँ, ये मैं नीचे टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, ये 7 फरवरी यहाँ पे, परफेक्ट। तो लेट्स से ये यहाँ पर 6 फरवरी को मैं लाइन बना देता हूँ। ये जो दिन तुम देख रहे हो ना, ये एक आरबीआई पॉलिसी का दिन था। अब मैंने तुमको कहा कि देखो, ट्रेडिंग अगर तुम कर रहे हो, पॉलिसी चाहे जो भी आए, माइनस आए, प्लस आए, न्यूट्रल आए, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखो, सेल साइड की भी है, बाय साइड की भी है, सेल साइड की भी है, मे भी शायद लास्ट में बाय साइड की भी है अगर ये एक्सपायरी हुई तो, जो भी है। तो समझ में आया। अब कंसेप्ट क्या है, मान लो मार्केट में 10 बजे के आसपास आती है इनकी पॉलिसी, तो 10 बजे के आसपास यहाँ कहीं हो रहा है, ये लगभग यहाँ बज रहा है 10, है ना। अब जब 10 यहाँ बज रहा है, पहले मैं तुम्हें उस दिन का अपना अपडेट बताता हूँ। मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जहाँ पर मैं लोगों को हेल्प करता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। कितना, 7 फरवरी ना, 7 फरवरी को एक अपडेट देखते हैं, चलो। सो ये अपडेट है 7 फरवरी का। सो टेक्निकली मैं ये वाली मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रही एक मूवमेंट। 7 फरवरी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो, यहाँ कहीं पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो क्या सिनारियोज हैं यहाँ पर, मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जो डाटा है, ये जो डाटा है वो ये मोटिव है और ये करेक्शन है। करेक्शन में कितनी वेव्स होती हैं, मिनिमम 3 वेव हो सकती हैं। तो एक तो मेरे सामने दिख रही है मुझे, दूसरी बन रही है, तीसरी बनेगी, तीसरी यहाँ बनेगी। और बाय द वे ये वीडियोज़ हैं, हाँ, ये पूरा का पूरा वीडियो है, तो ऐसा मत देखना कि ये स्नैप है, ये पूरा का पूरा वीडियो है जो आज भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आओगे तो ये एक वेव करेक्शन की, दूसरी वेव करेक्शन की, तीसरी वेव करेक्शन की, और ये मोटिव तो तुम्हारा खड़ा है। अब जब ये मोटिव खड़ा है तो आरबीआई की पॉलिसी कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। जब आरबीआई की पॉलिसी यहाँ आ रही है तो क्या करेगा मार्केट, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और मे भी चलता जाएगा। हुआ क्या मार्केट में उस दिन, हुआ क्या, वही आरबीआई की पॉलिसी यहाँ आ रही है, लगभग यहाँ कहीं पे। मोटिव तो ये रहा अपना, एक वेव की करेक्शन ये रही, दूसरी वेव की करेक्शन ये रही, तीसरी वेव की करेक्शन ये रही, और मार्केट जाता रहा, अगले दिन भी गिरा। समझ में आ रहा है। तो ये वेव थ्योरी ने इस तरीके से अपन को यूज़ किया, या अपन ने उसको यूज़ किया कि ये वाली टैकल कर ली। मैं आपको सारे बताऊंगा, रुको इस साल के पूरे बताता हूँ, तुम ज़रा कंसेप्ट देखना ये किस लेवल तक मुझे हेल्प करता है। ये 6 फरवरी का हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं, आई थिंक 6-7 फरवरी का, अप्रैल में चलते हैं, 9 अप्रैल के आसपास। सो लेट्स गो टू दी 9 अप्रैल। यहाँ पे देखो एक्सपायरी कैसी थी, यहाँ पर अपर साइड एंड सेल साइड की ज़्यादा थी, तो मतलब दोनों तरह के डायरेक्शन थे। अब अपन अप्रैल में चलते हैं। सो अप्रैल में अपन गए, फरवरी चल रहा है अभी तो, कमान, मार्च, अप्रैल, कितना था तारीख, 9 तारीख था। सो 9th ऑफ अप्रैल वाह। सो 9th ऑफ अप्रैल ये है, ये रहा 9th ऑफ अप्रैल। अब 9th ऑफ अप्रैल में मान लो आरबीआई की पॉलिसी लगभग यहाँ कहीं पर आएगी। अब यहाँ हुआ क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ है। सो ये जो एक्सपायरी है ये साइडवेज है। बाय द वे आपकी क्वेरीज भेज दीजिएगा, मैं सेशन के बाद लेता हूँ। अब तुम्हें मैंने साइडवेज आरबीआई की पॉलिसी भी दिखा दी कि मार्केट में ऐसी भी एक्सपायरी बोल रहा हूँ, पॉलिसी के ऐसे इवेंट भी आएंगे जब कोई मूवमेंट नहीं हो। तो मैं कर क्या रहा हूँ, आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ कल के लिए एग्जैक्टली कि क्या क्या हो सकता है। तो तुम ये मत सोचो कि ये होगा वो होगा, लेकिन अगर तुम पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पर ध्यान दोगे, किसी से मत पूछना, सिर्फ मार्केट से पूछना, वो तुमको खुद बताएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है जो मैंने तुम्हें बताया, अभी तुम खुद बताओ। मार्केट लेट से यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर मैं तुमको बोलूँ बेसिक पैटर्न क्या है, 1 2 3 4 5, कहाँ लग रहा है तुमको ये 1 2 3 4 5, ऐसा हो सकता है। अब जब ऐसा हो जाएगा तो विच मीन्स आरबीआई की पॉलिसी यहाँ आई है, तो ये जो वेव है वो इतनी तो गिरेगी नहीं कि यहाँ नीचे आ जाए। समझ में आ रहा है। तो दैट मीन्स उस दिन सेलर ज़्यादा आ गए
लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है तो जितने सेलर आ रहे थे उतने बायर्स भी आ रहे थे उस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर टूटा तो फिर आपका ये मोटिव भी टूट जाएगा। तो उस केस में ये जो स्ट्रक्चर है अपना, ये जो फेज़ है इसमें, एक सेकेंड, हाँ इसमें जो है ये जो फेज़ है अभी आरबीआई वाला जो दिन है वो यहाँ कहीं आ रहा है। तो दैट मीन्स हम ये कर सकते हैं और हम ये कर सकते हैं। समझ में आया कैसे? 1 2 3 4 5 क्या अपडेट रहा होगा वो प्रीमियम ग्रुप में उस दिन, या फिर किस तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया होगा। लेट्स सी, निफ्टी 8 अप्रैल सॉरी पॉलिसी 9 अप्रैल की है, वही तारीख मैंने 9 अप्रैल या 9 अप्रैल, ये देख लो। बस फ़र्क क्या रहा कि ये जो मार्केट है ये अपडेट है उस दिन का 9 अप्रैल, तारीख वारीख सब यहाँ देख लेना। यहाँ पर बस मार्केट उस दिन साइडवेज हो गया और नेक्स्ट डे गैप अप खुल गया शायद, पर स्ट्रक्चर तो होल्ड किया ना। समझ में आ रहा है? दिस इज एग्जैक्टली वेव थ्योरी इज। अगर सही तरीके से तुमने करना सीखा या पैटर्न स्ट्रक्चर को रीड करना सीखा तो तुम इस तरीके से उसको रीड कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये अब ये अपने हाथ में नहीं है भाई। अब तुम बोलो नहीं नहीं उसी दिन जाना चाहिए, हमने पैसा लगाया। भाई राजू ने अगर पैसा लगाया है तो राजू का खरीद थोड़ी लिया है मार्केट ने, लाइक मार्केट को राजू ने कि भाई उसी दिन जाएगा राजू सर आ गए। राइट, तो जो भी जिनने भी पैसा लगाया है कोई बात नहीं, इट्स जस्ट द स्ट्रक्चर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इट्स अ साइडवेज मार्केट, लीव इट, बट द स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। मुझे अगर यहाँ ट्रेड करने को बोलोगे आई विल नॉट लुक फॉर एनी ट्रेड सेटअप जो इस तरीके से करता हूँ, बिकॉज द स्ट्रक्चर रिमेन्स। ये गैप के लिए जा सकता है और ये एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर 52 सेकंड के आसपास दे भी रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया? ये वो एक्सपायरी मेरे मुंह से एक्सपायरी निकल रहा है तो समझ लेना एक्सपायरी मतलब पॉलिसी। राइट, चलो तो ये वो पॉलिसी थी। अगला चलते हैं 6 जून को, ये भी बिंदास। आई थिंक 6 जून अपन लगभग मई जून। अच्छा, अब ये वाली पॉलिसी देखो। अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया, एक पॉलिसी दिखाई जिसमें डाउन ट्रेंड आया, एक पॉलिसी दिखाई जिसमें यहाँ पे साइडवेज करके अप ट्रेंड आया, मतलब साइडवेज मार्केट आया। अब ये वाली पॉलिसी देखो यहाँ पर कैसे अप ट्रेंड आया। अब इसमें क्या कंसेप्ट रहा हम लोगों का, जो सिनारियोस थे यहाँ पर अगर देखो तो आई थिंक कितनी तारीख थी, 7 जून ना, नहीं 6 जून। तो 6 जून का हम लोगों का जो अपडेट था निफ्टी का 6 जून, ये रहा पॉलिसी का अपडेट। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कहाँ पर मार्केट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन। ये जो मार्केट है अगर तुम थोड़ा सा नज़र मारो यहाँ पे तो क्या लगता है लेवल्स या जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से दिख रहा है। और तुम देखो मैं कितना डाटा ले रहा हूँ इंट्राडे मार्केट के लिए। मैं कोई डेली, वीकली या 20 मिनट का पूरा मार्केट एनालिसिस वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जैसे कि कल आप देखो थोड़ा सा, आज आरबीआई की जो पॉलिसी, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज सिर्फ इतना सा डाटा, अगर मुझे बस इतना समझ में आ जाए ना कि करंट में मैं कहाँ पर हूँ उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर, तो तुम देखो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 ABC, that means we can look for a trade setup like that। अब ये ट्रेड सेटअप देख रहे हो यहाँ पे, ये वाला यही तो अपडेट था। समझ में आया? तो ये रहा एग्जैक्टली लेवल्स भी देख लिए। ये जो तुम देख रहे हो 24/7 के ऊपर तुम बाई सेटअप्स देख सकते हो। दैट्स हाउ यू रिवील दैट। सो कंसेप्ट इस तरीके से, टेक्निकल चार्ट से अगर तुम पूछोगे, मार्केट में कंसेप्ट समझोगे तो इस लेवल की ऑथेंटिकेशन। और देखो कितनी क्रिस्टल, मतलब कि कई बार होता है ना, कोई आदमी झूठ बोल सकता है, कोई न्यूज़ झूठ बोल सकती है, न्यूज़ पॉजिटिव है लेकिन मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आएगा, लेकिन चार्ट्स आपको झूठ नहीं बोल सकते। ये जो प्राइस है वो झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए कुछ तो रीज़न है, इसलिए बोलते हैं भाव भगवान छे। राइट, भगवान कैसे झूठ बोलेगा? बस क्या आप उससे बात कर सकते हो, क्या आप उसे समझ सकते हो वो कहने की या समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। ये चिल्ला कर ये स्ट्रक्चर बोल रहा है कि 24,900 के लिए मार्केट जा सकता है। वाई वुड यू लुक फॉर दिस रेजिस्टेंस पे सेल कर दूँ, दिस रेजिस्टेंस पे सेल कर दूँ? समझ में आ रहा है? अब पॉलिसी मुझे नहीं पता, मेरे को खुद नहीं पता होता उस दिन क्या पॉलिसी आई, इवन कल क्या पॉलिसी आएगी, आई डोंट केयर। आई रीड द स्ट्रक्चर एंड लेट इट गो। इनफैक्ट मे बी जो कल होने वाला है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको कल के लाइव सेशन में बताऊंगा उसको। एनीवेज 6 जून हो गया, 6 अगस्त तक चलते हैं। अगला है अपना 6 अगस्त, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, 6 अगस्त, 1 2 3 4 5 6 ये वाला है शायद। सो दिस इज़ आई थिंक 6 अगस्त, ये रहा।
ये है 6 अगस्त। अब ये मोटा मोटा शायद साइडवेज एक्सपायरी है, बट आई थिंक एक सेल साइड की मूवमेंट है और एक बाई साइड की मूवमेंट है। हम लोगों का उस दिन का अपडेट रहा होगा लेट्स से 6 अगस्त का। 6 अगस्त का तो हम लोगों का ये करेक्शन के बाद सेल साइड का मूवमेंट रहा है, विच मीन्स कितना 10 बजे अपडेट कर रहा ना, 10 बजे का। हाँ तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये एक पुल बैक है ऊपर साइड जाता हुआ, दैट मीन्स ये ऊपर साइड ये जा रहा है। उसका रेजिस्टेंस दिख रहा है 24,633। उसके बाद उसमें ये जो सेल है इसको प्लान कर रहा है। समझ में आया? कैसे रीड कर रहे हैं? सिंपल सा है। मार्केट कैसे डाउनवर्ड साइड में है, डाउनवर्ड साइड जा रहा है। करंट में जो स्ट्रक्चर में यहाँ पर ये मार्केट है वो यहाँ से बिलोंग करता है। तो ये मोटिव, ये करेक्शन। अब करेक्शन में मूवमेंट छोटी छोटी होती है, इस वजह से यहाँ पर ये छोटी छोटी एंटिसिपेशन देख रहा हूँ। तो एक्सपायरी बोल रहा हूँ, पॉलिसी थी लेकिन कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई। तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि पॉलिसी है तो बहुत अच्छी मूवमेंट आ जाएगी। इनफैक्ट 6 अगस्त को तो देखो कुछ नहीं आया, लेकिन 7 अगस्त को क्या मूवमेंट आई है। आई थिंक इस दिन एक्सपायरी भी थी। तुमने अगर एक्सपायरी के दिन ये मूवमेंट पकड़ ली ना, नहीं अगर तुमने प्रीमियम को 100 गुना बढ़ते हुए देखा आई थिंक वो एक रिमार्केबल चीज़ होगी। सो वो एक फेज़ है। एनीवेज चलो, टाइम ऑलरेडी जा रहा है सारी अपडेट करनी। 6 जून को के लास्ट देख लेते हैं 1 अक्टूबर का। सो 1 अक्टूबर को मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त सितंबर, लेट्स गो टू दी अक्टूबर या। अब मैं तुम्हें यहाँ बताऊँ, मान लो जो पॉलिसी है वो यहाँ है। अभी तो तुम देख के बता दोगे कि क्या होना है, पर क्या बाई क्या मतलब क्या करोगे यहाँ पे? बाई करोगे ना ये वाला? समझ में आ रहा है? क्या अपडेट रहा होगा? अपडेट क्योंकि देव ने रीड किया है तो ठीक ही होगा भाई। आई डोंट नो क्या तारीख थी उस दिन, 1 अक्टूबर। सो दिस मच द कॉन्फिडेंस, ये जो मैं करता हूँ, ये जो मेरे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके का जो रिलायबिलिटी है वो डेवलप करना होता है। और यहाँ पर देखो किस तरीके से ये बाई सेटअप्स को इंटीग्रेट किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पैटर्न और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये मैं अपने प्रोग्राम बिल्ड योर कैपिटल में भी सिखाता हूँ। ये अगर तुम देख लो तो तुम कभी भी ये मिस नहीं करोगे, ये जो रैली है। और अगर इस दिन एक्सपायरी तो नहीं थी, बट एनीवेज, तो यहाँ पे इसकी फिनिश पॉइंट है और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है। आज उसके बाद भी देखो तो मार्केट ने किस तुम्हें बस देखने की ज़रूरत है, तुम्हारे सामने चीज़ें बन रही हैं। 1 2 3 4 5 ट्राइंगुलर्स की फॉर्मेशन है, इससे ज़्यादा क्या लोगे? कैन यू रीड दैट? तुम ये रीड नहीं कर सकते, इसीलिए तो इंडिकेटर ये बता रहा है, आरएसआई वो बता रहा है, निर्मला ताई ये बोल रही हैं, आरबीआई के मैनेजर ये बोल रहे हैं, गवर्नर ये बोल रहे हैं। तो ये सब एक तरफ, और ये मार्केट के जो भाषा है वो एक तरफ। चॉइस आपके पास है, या तो तुम जो कर रहे हो वो करते रहोगे, या जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक विजन तुम लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट उस डायरेक्शन में तुम काम करोगे। तो मान लो मैंने माना कि ये ट्रेड मान लो नहीं चली, तुम्हारी ये ऐसे हो गई ट्रेड, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये ट्रेड ना चली तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, और मैं अपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूंगा तो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। वेरेज अगर मैंने निर्मला ताई या आरबीआई के गवर्नर के कहने पे कोई ट्रेड ले ली और वो नहीं चली, तो गवर्नर जी थोड़ी मुझे पैसा देने जा रहे हैं, और ना ही वो मुझे नॉलेज देंगे कि बेटा तुमने ये गलत कर दिया, अगली बार मत करना प्लीज़। क्योंकि गवर्नर जी जो बोल रहे हैं उसका तो रिएक्शन मार्केट कुछ कर ही नहीं रहा है। अगर टेक्निकली देखो तो रेट कम हो रहा है, लेकिन मार्केट हमने देखा कि डाउन ट्रेंड भी दिखा रहा है, और फिर साइडवेज भी दिखा रहा है, और अप ट्रेंड भी जा रहा है। तो कुछ लेना देना है इस चीज़ का इन अ शॉर्ट टर्म बेसिस। शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालिसिस इज समथिंग जो आपको हेल्प कर सकता है। अब बस कि अगर रीड कर लिए तो टॉप 1% में आ जाओगे, वरना 99% में तो हुई, राइट? तो वो एक सिनारियोस है। सो आई थिंक दैट्स द केस एंड दैट्स द आरबीआई पॉलिसी। सो कोशिश करो जो कंसेप्ट मैंने आज तुमको बताया, अगर इस अगेन एक दिन में मास्टरी तो नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ें आखिरी बार थोड़ी हो रही हैं। ये जो सेशन मैं आज कर रहा हूँ, ये सेशन आने वाले टाइम में भी और दोबारा हम रिपीट करेंगे मे बी इन सभी टॉपिक को। लेकिन अगर ना भी रिपीट कर सकूँ, मैं अपने किसी कारण से भूल जाऊँ, तो भी इन सेशंस को तुम आके देखना, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी साल में 6 बार तो वैसे ही आ रही है। तो ये वीडियो, ये सेशन तुम्हें 2026 में भी कमा कर देगा, 27 में भी कमा कर देगा, 28 में भी कमा कर देगा, अगर तुम समझ गए कि तुम्हें करना क्या है। अगर नहीं समझे तो यू विल गो बैक टू द रूट्स जो आप अभी तक कर रहे हो। आइंस्टाइन ने बोला भी है कि जो दिमाग का जो पेदलनेस होता है वो ये होता है कि आप सेम चीज़ करते हो
और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। आप सोच कर देखो, मैं 2013 में मार्केट में आया था, मैंने अपना जो फर्स्ट सीआर था वो 2017 के आसपास ही डेवलप कर लिया था। इसलिए मेरा जो कंसेप्ट है वो ये है कि भाई कोई चीज़ देख, 2-3 महीने में अगर अपने को 1% भी ग्रोथ नहीं दे रही है ना, तो जल्दी से इसको फिक्स कर, ताकि अपन सही चीज़ को जल्दी पकड़ सकें। लोग बाग 2013 में मेरे कुछ दोस्त थे, उस टाइम भी मूविंग एवरेज कर रहे थे, आज भी मूविंग एवरेज कर रहे थे। करंट पोर्टफोलियो देखो तो 45 लाख लॉस में चल रहा है, फिर भी मूविंग एवरेज छूट नहीं रहा है, राइट। तो आई थिंक दैट्स द कंसेप्ट। चलो क्यूरीज आपके आंसर करते हैं, ये सेशन है। तो कल की आरबीआई पॉलिसी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे फोकस करें, किस तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिलहाल के लिए जिस तरीके से फेस दिख रहा है यहाँ पर ध्यान देना, रेजिस्टेंस जो है वो 26,070 का है। इस स्ट्रक्चर में जो पॉसिबल शॉर्ट टर्म बेसिस पे आपको सपोर्ट मिलेगा वो 25,950 के आसपास देख सकते हैं। चलो क्यूरीज हैं आपकी। शेखर जी कैसे हैं आप? सर मोटिव के बाद करेक्शन, फिर एक मोटिव जो प्रीवियस मोटिव के हाई को टैग करता है, उसके बाद के मोमेंट को क्या बोलेंगे? उसके बाद का जो मोमेंट है ना शेखर जी, वो डिपेंड करता है उस लार्जर स्केल पर। जैसे तुमने कहा कि ये मेरा मोटिव है और ये मेरा करेक्शन है, प्रीवियस हाई को टैग कर दिया, अब इसको क्या बोलोगे? ये डिपेंड करता है कि ये क्या था। अगर ये ए है तो ये सी हो जाएगा क्योंकि बी ये है। अगर ये 1 था तो ये 2, ये 3 हो सकता है। अगर ये W था तो ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से अगर ये 4 था तो, सॉरी 4 कैसे हो गए, अगर ये 3 था तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो वो ओवरऑल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। इसका अपने आप में कोई वजूद नहीं होता, आपको लार्जर स्केल से इसका हिंट लेना पड़ेगा और वो आराम से आपको मिल जाएगा। चलो दैट्स आई थिंक द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर एनालिसिस तो ठीक होता है बट एंट्री लेने में डर लगता है, इसके कारण अच्छी ट्रेड मिस हो जाती है। सर आपकी अच्छी ट्रेड इसलिए मिस हो जाती है और आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि जो आप कर रहे हो ना उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। तुम एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिखाऊँ, यहाँ पर देखना ज़रा 1 2 3 4 5 ABC, मुझे तुम 100 बार ये स्ट्रक्चर दिखाओ, मैं 100 में से 1000 बार ये ट्रेड लेने को रेडी हूँ। ये क्योंकि वो पैटर्न और वो स्ट्रक्चर मुझे पता है, डर मुझे नहीं लगता। मे बी मैं लूज़ कर दूँ इस ट्रेड को, मान लो ऐसा कर दें, दैट्स टोटली फाइन। पर मुझे मालूम है कि अगर मैं जो कर रहा हूँ वो कंसेप्ट काम करता है, राइट। पहले तो वो देखो जो चीज़ वो कर रही है, मतलब ये प्रूवन मेथड है। ये तुम्हें इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इट कैन डू समथिंग फॉर यू। और जब वो काम कर रही है तो अगर मुझे जब वो ट्रेड मिलेगी तो मुझे डर किस बात का? आपको डर इसलिए लग रहा है कि ये ट्रेड लॉस में ना चली जाए। जाने तो लॉस में, पहले तुम सिस्टम देख लो। अगर सिस्टम नहीं है तो सिस्टम डेवलप कर लो। आई थिंक वी कैन हेल्प यू इन दैट। पहले सिस्टम डेवलप करो, आपका डर कम हो जाएगा और उसके बाद आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका देव सर, 2026 में 1 मंथ है, क्या प्रॉफिटेबल बनना पॉसिबल है अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो? यस, 2026 में 1 मंथ है, मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिटेबल बनना है। मैं रोड मैप तो बता सकता हूँ, आप कोशिश करो टॉप 1% के थ्रू जुड़ो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, होपफुली आपने कर ही रखा तभी लाइव सेशन में हो। इस चैनल के साथ यहाँ पर फ्री लाइव सेशन करते हैं, ये कर लो। अपनी वेबसाइट पे आओ, फ्री मास्टर क्लास है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो अपने पास प्रीमियम प्रोग्राम्स भी है जो हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं जल्दी से जल्दी आपको प्रॉफिटेबल बनाने में। टोटली आपके ऊपर है। बुक्स लिखी है मैंने वेव थ्योरी पर, जो मेरा कंसेप्ट है उसके ऊपर। तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटी। 1 महीने में प्रॉफिटेबल बनना पॉसिबल तो नहीं है, बट रोड मैप ज़रूर सेट किया जा सकता है भाई। चलो नेक्स्ट है, वेव थ्योरी को सीखना है तो बट ज़ीरो से कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत सारे चैनल हैं बट सब कंफ्यूजिंग लगता है। तुम जितने चैनल देखोगे उतना कंफ्यूजिंग लगेगा। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो पहली चीज़ तो यह है कि मेरे हिसाब से देखो, अगर तुम लिटरली सीरियस हो ना ट्रेडिंग के लिए, तो पहले तुम है ना एक पे फोकस करो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 25 पैटर्न है, तो मैं 25 के 25 एक साथ लेके नहीं घूमता हूँ कि नहीं सारे आज ही ट्रेड करूँगा। समझ में आ रहा है क्या बोल? तो तुमने जैसे कहा कि जितने चैनल हैं उतना कंफ्यूज होते हो, तो देखना क्यों है ज़्यादा चैनल? तुमको लगता है मैं आज मतलब यूट्यूब पर जाऊँगा या इंस्टाग्राम पर जाऊँगा, वहाँ पर मैं देखूँगा कि निफ्टी के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग बाग? भाई मेरा विजन, मेरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है निफ्टी का। भाई निफ्टी का जो व्यू है 2025 का, ये रहा आपके सामने, मैं क्लियर हूँ। तो आप अपने जो चैनल हैं या फिर जिन्हें आप फॉलो करते हैं उसे थोड़ा कम करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे करें उन्हें करें, जिन्हें भी आपने करना है, राइट। पर वहाँ पर फोकस रहें
और उसके बाद देखें कि जहाँ से आप जो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो वेल एंड गुड, कंटिन्यू करें। ज़ीरो से अगर आप इस चैनल का पूछ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है ना, तो ये मास्टर क्लास से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन गो टू द वेबसाइट, फ्री मास्टर क्लास है। यहाँ से ज़ीरो से मैंने स्टार्ट किया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं समझाया, बट ये मास्टर क्लास करने के बाद आपको एक ऐसा रोड मैप मिल जाएगा जो आपकी आने वाली ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की फाउंडेशन रख सकता है। अब आपके हाथ में। नेक्स्ट है आपका, सर आप लेबलिंग क्यों नहीं करते चार्ट पर, या आप टोटल अवॉइड करते हो? मैं करता हूँ पर मेरे दिमाग में चलता रहता है। मतलब जैसे मैंने आपको यहाँ पे लेबलिंग करके बताया है ना, तो यहाँ चार्ट पर दिख नहीं रहा है क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग वैसी हो गई है। इट्स आई थिंक नॉर्मल थिंग फॉर मी। सो देखो, मेरे को कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं देना आइलेट वेव या वेव थ्योरी पर, राइट। मुझे यहाँ मार्केट में आया हूँ पैसा बनाने के लिए, और मेरा काम बिना लेवलिंग के चल रहा है, और इनफैक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। तो मैं आर्ग्यू नहीं करता कि ये फोर्थ वेव है, पांचवी वेव है, सी वेव है। मैं आर्ग्यू करता हूँ कि भाई पैसा बना कि नहीं बना। इनफैक्ट जितने भी मेरे प्रीमियम ग्रुप में हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, उनको यही बोलता हूँ, जो कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकाउंट पे फोकस करो, फोकस ऑन दैट। वो बढ़ रहा है तो वेल एंड गुड, आप अच्छा कर रहे हो। चलो नेक्स्ट है सर, टॉप 1% एवरीथिंग बुक वेव थ्योरी की गीता है। शेखर जी, मेरी उम्मीद तो यही है कि आने वाले टाइम में एक लेगेसी में छोड़ के जाऊँ, तो मेरा इंटेंशन तो यही था। मैं अभी रीड कर रहा हूँ, आई थिंक सबको रीड ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू फॉर राइटिंग इट, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग इट। आई थिंक आपका जो कंट्रीब्यूशन है, कमेंट है, इट मीन्स अ लॉट। जब मैंने बुक लिखी थी तो मेरा इंटेंशन यही था कि जो भी मेरा नॉलेज है, राइट, मैं उसको इसमें बंडल कर दूँ कि कल को मैं रहूँ ना रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दिस थिंग किन लाइक ये सालों लोगों को एक रास्ता दिखाती रहेगी कि एक तरीका मार्केट में काम करने का ये भी है। इनफैक्ट लाइक वन ऑफ द बेस्ट, इफ़ नॉट द बेस्ट तरीका, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग के जो डिसीज़न है, इन्वेस्टिंग के जो डिसीज़न है, वो सिर्फ चार्ट्स पर ले जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि वो जो बुक्स हैं आप रीड करें, और दिस विल चेंज योर लाइफ जिस तरीके से आपने उन्हें सोचा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, डन करते हैं। देव सर, आपकी बुक कंसिडर, अच्छा आप कंसिडर कर रहे हैं पहले रीड करके कंप्लीट करना है, फर्स्ट बुक कौन सी रीड करना है? अगर आप बुक्स को कंसिडर कर रहे हैं तो आई थिंक सी, अगर ये वाली लो, या फिर एक बंडल है हम लोगों के पास, सारी वो कंसिडर कर सकते हो। अगर पहली बुक आप पूछ रहे हो तो पहली बुक आप यहाँ से स्टार्ट करो। दिस इज़ द एलिट वेव थ्योरी, जो फाउंडेशन आपकी बिल्ड कर सकती है। इस पर ध्यान दो बहुत। अगर तुम्हें वेव थ्योरी पर ये गूगल का जो नॉलेज है ना, ये जितना कन्फ्यूजिंग है ना, इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आसान भाषा में इसमें एक्सप्लेन किया है। ये तुम्हारी टेक्निकल चार्ट्स की जो रीडिंग है उसकी फाउंडेशन लाई कर सकता है। तो या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप यू कैन गो विद द बंडल, और उसके बाद लाइक उस बुक से स्टार्ट करो और आगे बढ़ते रहो। यहाँ से स्टार्ट, ये पहला बुक ये रहेगा, दूसरा सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ सकते हो, तीसरा टॉप 1% पढ़ सकते हो, और चौथा फिर रिवील्स पढ़ सकते हो। हर बुक का अपना अपना काम है। चलो सर, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दी डेली लाइव सेशन। कुछ क्वेरीज हैं, लेकिन आई थिंक टाइम की कमी के कारण हम अगले कल के लाइव सेशन में रहते हैं। आप कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा सेम सवाल। अच्छा, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगेन आई थिंक जाने से पहले अपने चैनल के सब्सक्राइबर का टारगेट है, उसे मत भूलो, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाना। मैं मिलूंगा आपको RBI की पॉलिसी के बाद। अंटिल देन, ट्रेड विथ केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।